हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपना रिलीज़ किया है अभी। और इसमें जो है कुछ कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है किसी किसी पर्टिकुलर डिग्री को। जैसे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो काफ़ी पास है, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 3 अप्रैल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आ रही है बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वैसे तो अगर हम सेंटर की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, हम सबको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर उसके बाद हर स्टेट का होता है। तो वैसे ही किसी एक स्टेट से जो है ये नोटिफिकेशन आया है। तो आइए हम देखते हैं किस स्टेट ने ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, किसने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और कितनी इसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं और क्या क्या पोस्ट हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो यहाँ यूकेपीएससी जिसे हम बोलते हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसका काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपको सेकंड और थर्ड में मिल जाएगा उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबॉर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। एंड वंस यू क्लिक हेयर, यहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे आपको फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे दिखेगा उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2024। 14 मार्च को स्टार्ट हो चुका था, 3 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। एंड दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो कवर करेंगे। जैसे कि डेट है, सबसे पहले 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस डेट का आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी पोस्ट हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर है, लेवल 10 है। लेवल 10 की सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। ये बेसिकली वही हो गया जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, ग्रुप ए की कैटेगरी में बेसिकली ये आ जाते हैं। लेवल 10 की सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है, जो एक आईएएस आईपीएस की भी होती है। और इसमें जो है 9 पोस्ट हैं टोटल। आप कैटेगरी वाइज जो हैं सीट्स देख सकते हैं, और इसमें उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो आउट ऑफ 9 यहाँ पे 2 सीट जो हैं वो उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। देन पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में है, इसमें 17 पोस्ट हैं, यहाँ पे भी रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। फिर जिला कमांडेंट है होम गार्ड्स में, ये लेवल 10 की सैलरी इसमें भी है, इसमें 5 पोस्ट हैं। फिर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी है, इसमें 1 पोस्ट है। फिर जिला पंचायत राज अधिकारी है, इसमें 1 पोस्ट है। फिर कार्य अधिकारी जिला पंचायत है, इसमें 1 पोस्ट है। देन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी है, इसमें 6 पोस्ट हैं। फिर उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर विधि अधिकारी जिसे ही बोलते हैं हम, ये बेसिकली यहाँ पे जो होगा ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें 58 पोस्ट हैं। इसमें काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और फिर यहाँ पे परिवीक्षा अधिकारी है, इसमें 1 पोस्ट है। देन वित्त अधिकारी है, इसमें 14 पोस्ट हैं। फिर सहायक आयुक्त राज्यकर विभाग में है, 16 पोस्ट हैं। फिर राज्य कर अधिकारी, इसमें भी 53 पोस्ट हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बट यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी है। बाकी लेवल 10 है, ये लेवल 7 भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो यहाँ पे 53 पोस्ट हैं यहाँ पे भी। और शिक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, बट टोटल जो है वो 189 पोस्ट हो जाती हैं आपकी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अभी रिलीज़ की करी हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं अगर हम देखें। अगर एक क्योंकि छोटा सा स्टेट है, उस स्टेट के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैं बता रहा था। तो बाकी सब पोस्ट के लिए तो नॉर्मल स्नातक चाहिए, यानी ग्रेजुएशन अगर आप हैं, अगर आपने ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 और 9 पे जो मेंशन था बेसिकली जो मैं बता रहा था, उप शिक्षा अधिकारी और परिवीक्षा अधिकारी, इनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। जैसे उप शिक्षा अधिकारी के लिए है कि परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है अभी। फिर परिवीक्षा अधिकारी में है कि आपके पास समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास इनमें से किसी एक में। तो ये एक फिल्टर है यहाँ पे इन 2 पोस्ट का। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है, जैसे कि अगर आप डिफेंस से रिटायर हैं, आपने 2 वर्ष मिनिमम अगर
सेना में जो है वो अपना कार्यरत थे आप, तो और या फिर आपके पास कोई एनसीसी का बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, तो फिर भी उसके बाद भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर यहाँ पे उप शिक्षा अधिकारी के लिए देखिए, यहाँ पे है कि अगर आपने बीएड करा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। तो और परिवीक्षा अधिकारी में भी ऐसी है कि आपने क्या कहते हैं सामाजिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव है अगर आपको, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट अगर उप शिक्षा अधिकारी की बात करें जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे जो बीएड होल्डर्स हैं उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने बीएड करा हुआ है। उसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जो पुलिस की जॉब्स हैं उनके लिए बेसिकली, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे जिला कमांडेंट की पोस्ट थी, उसमें कुछ है कि आपकी हाइट वगैरह इतनी होनी चाहिए। तो जो पुलिस से रिलेटेड है बेसिकली उसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पे एज की बात करें तो 21 मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, 42 आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखें आगे इसमें तो राष्ट्रीयता, अगर तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें जो है आप कहीं से भी बिलोंग करते हो पूरे इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इंडिया के हैं तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई फिल्टर नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या कहते हैं सिर्फ ये उत्तराखंड के लिए रिजर्व नहीं है, बाकी कैटेगरी बेनिफिट्स काफ़ी हैं वो उत्तराखंड के लोगों को ही मिलेंगे ऑब्वियसली। तो बाकी लेकिन आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप कहीं से भी पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। फिर है फीस है, एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी कम है। टोटल फ़ी आप देख सकते हैं मैक्सिमम 172.30 है, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। फिर हम इसके बाद देखें, अगर इसमें एंड में सिलेबस भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, तो सिलेबस काफ़ी डिटेल में मेंशन करा हुआ है। जो सिलेबस देखना चाहते हैं वो एंड में जा सकते हैं सीधा। हम देखते हैं इसमें अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे आप ये सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स जो होंगे वो उत्तराखंड में ही होंगे, वहाँ से पूरे इंडिया में नहीं होंगे। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी और स्टेट से हैं, बट जो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके रहेंगे वो आपके उत्तराखंड में ही रहेंगे। ये एग्ज़ाम सेंटर हैं तो आप जहाँ पे फिजिबल हो आपके लिए जाना। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन है तो एग्ज़ाम पैटर्न तो अच्छा खासा रहेगा। तो आपका 3 स्टेजेस में रहेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू बोल सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार पहली आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, फिर सेकंड स्टेज में आपका सब्जेक्टिव रहता है, फिर थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पहली स्टेज होगी उसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा रहेगी, 150 और 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। फिर यहाँ पे जो मेंस होगा फिर उसके बाद आपके उसका बताया हुआ है पॉइंट्स क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे उसके। ये आपका सब्जेक्टिव रहता है, फिर आपका इंटरव्यू रहता है। फिर उसके बाद आपका जो है डिटेल्ड सिलेबस जो है वो बताया हुआ है हर किसी का, जो प्री और मेंस में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहेंगे उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। बेसिकली सिलेबस तो सबका कॉमन रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सिलेबस सबका कॉमन रहेगा। ये आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं इसमें एंड तक जो भी है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई गेस। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ अगर कुछ मिस ना हो रहा हो मुझसे। तो यही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में मेंशन करी हुई है यहाँ पे कि आपका प्री होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जनरल स्टडीज, सेकंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यही इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और कैच है कि जैसे जो प्री है आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो फर्स्ट पेपर के बेस पे ही बनेगी, जनरल स्टडीज़ के बेस पेपर के में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सेकंड क्वेश्चन पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। बाकी आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल स्टडीज से ही बनेगी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे नोटिफिकेशन में। लास्ट डेट का आप ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल लास्ट डेट है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ग्रुप ए की पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। That's it friend, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.